नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शनिवार से अगस्त राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत बोले लंपी 2 से 4 दिनों में बहुत तेजी से फैला है। अगर इसे रोका नहीं गया तो किस रफ्तार से ये रफ्तार बढ़ेगी किसी को भी मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इंसानों में कोरोना की तरह पशुओं में लंपी स्किन डिजीज बहुत तेजी से फैल रही है। जिस तरह विधायकों के डेवलपमेंट फंड में कोरोना के वक्त में छूट दी गई थी, उसका असर पड़ा था। अभी कुछ विधायकों और मेवाराम जैन, हेमाराम चौधरी ने इस कोष में पैसा ऑफर किया है ताकि पशुओं की जिंदगी को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से कहा है कि 10 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड में विधायक दें, जिसमें फंड में कोई कमी नहीं आया है और हम गोवंश को बचा सके। जिन जिलों में लंपी फैला है वहां पटवारी मंत्री करेंगे दौरा। साथ ही गहलोत ने कहा है कि लंपी स्किन डिजीज अचानक पिछले 2 से 4 दिनों में बहुत तेजी से फैला है। इस बीमारी की रफ्तार तेज हुई है। अगर रोका नहीं गया तो ये किस रफ्तार से बढ़ेगी किसी को भी मालूम नहीं है। जो नुकसान होगा आप समझ सकते हो। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि लंपी स्किन डिजीज से निपटने में हम कामयाब होंगे। हमारे सामने बड़ी चुनौती है, हमें इसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। कोरोना के वक्त सरकारी और गैर सरकारी जो व्यवस्थाएं की गई थी उसे लेकर पूरे देश में चर्चा हुई थी। इधर 20 राज्यों में फैल चुकी है लंपी बीमारी। बचाव के लिए अवेयरनेस फैलाएं। इधर केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज शनिवार को आएंगे जयपुर। गहलोत ने दिल्ली के बीकानेर हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पशुपालन विभाग की रिव्यू बैठक ली। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शनिवार को जयपुर आ रहे हैं। केंद्र कैसे वैक्सीन और दवा मैनेजमेंट करेगा, मीटिंग के बाद ये क्लियर हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में 431 नए केस मिले, 2 मरीजों की मौत। जयपुर में 5 दिन में 600 से ज्यादा आए केस। राजस्थान में जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 431 नए केस मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 171 मरीज जयपुर से आए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थानी भाषा के संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान की मांग। सांसद दिया कुमारी ने पेश किया प्राइवेट बिल। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों से पुरानी है और इस मांग को लगातार जनता और नेताओं की ओर से उठाया जा रहा है। अब राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। उन्होंने इस संबंध में प्राइवेट बिल पेश किया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर है। 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर में सुबह से बारिश, बांसवाड़ा में 4 इंच पानी गिरा। अब 4 से 5 दिन एक्टिव रहेगा मानसून। पूर्वी राजस्थान में नया सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिव होने के साथ ही प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ जिलों में अच्छा खासा पानी बरसा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, जिसके असर से अगले 2 से 3 दिन के अंदर राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पूर्वी क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामने स्थिति में है। 7 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इस सिस्टम की वजह से राज्य में आगामी दिनों में मानसून लंबे समय तक सक्रिय रहने के आसार हैं। अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे 10 काम घर आकर करेंगे ई मित्र वाले। 4 कैटेगरी के लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा और आसान हो जाएगी जिंदगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे कई कामों के लिए अब दिव्यांग, बुजुर्गों, विधवा या सिलोकोसिस बीमार व्यक्ति को ई मित्र केंद्र या कियोस्क पर नहीं जाना हो पड़ेगा। उनका हर काम घर बैठे होगा, यहाँ तक कि ई मित्र संचालक खुद घर आकर आपके सारे काम निपटाएगा। खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये सुविधा शुरू होने के बाद बुजुर्ग, दिव्यांग या विधवा महिला घर बैठे अपनी सामाजिक पेंशन की वेरिफिकेशन, आवेदन से लेकर हर वह काम जो ई मित्र के जरिए होते हैं वो करवा सकेंगे। दरअसल प्रदेश में लाखों सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, विधवा और सिलिकोसिस पीड़ित मरीज हैं। पेंशन वेरिफिकेशन, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार योजना आदि में नाम जुड़वाने जैसे 10 से ज़्यादा ऐसे काम हैं जिन्हें करने के लिए अब तक ई मित्र तक जाना जरूरी होता था। घंटों में कतार लगानी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ी घोषणा की है और इस आपको बता दें कि बजट में हुई घोषणा के मुताबिक मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना शुरू की है। इसके माध्यम से आपको बता दें कि बुजुर्गों को बड़ा लाभ मिलेगा।
वहीं अगली बड़ी खबर, नए जिलों के प्रस्तावों से सियासी हलचल तेज। 9 जिलों के प्रस्ताव, 3 उन एमएलए के जो संकट में सरकार के साथ रहे। विधायक के लिए सबसे बड़ा कोई काम नहीं हो। राजनीतिक दबाव के चलते ही प्रदेश में पिछले 14 सालों में 2 कमेटियां बनी, लेकिन सत्ता में भाजपा रही या फिर कांग्रेस, जिला एक भी नहीं बना। अगले साल चुनाव भी है, ऐसे में ये दिलचस्प रहेगा कि आखिर लॉटरी किस किस की लगती है, क्योंकि किसी भी विधायक के लिए 5 साल के कार्यकाल का इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता है। नई कमेटी के सामने जो 9 प्रस्ताव आए हैं, इनमें 3 प्रस्ताव उन विधायकों के हैं जो संकट के समय सरकार के साथ हर संभव खड़े थे। 4 प्रस्ताव सचिन पायलट के समर्थक रहे विधायकों के हैं, वहीं 2 मंत्री भी शामिल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, होनहार स्कूली विद्यार्थियों को करवाएंगे दूसरे राज्य का भ्रमण। शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तिगत विकास योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत स्कूलों के होनहार और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2000 बच्चों को दूसरे राज्य में 10 दिन का निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। ये भ्रमण नवंबर में करवाया जाएगा। 8वीं बोर्ड में जिला टॉप करने वाले प्रथम 20 विद्यार्थी जो कक्षा 9वीं में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं। राजकीय स्कूल में 10वीं बोर्ड में जिले के टॉप 20 स्थान पाने वाले अभ्यर्थी, वहीं 11वीं कक्षा में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी, वहीं राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के 10 में उत्तीर्ण और 11वीं में कक्षा नियमित अध्ययनरत राज्य में प्रथम 10 स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को ये भ्रमण करवाया जाएगा। यदि राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप @ 10 बड़ी